बच्चों, आप सभी का डॉक्टर प्रदीप सर के क्लास में वेलकम है। मेरा टॉपिक बच्चों आज पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल, जो कि इसके पहले के 5 वीडियो लगभग इस पर बन चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर बात करने वाले। देखो, आज का ये जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6। अभी तक मेरा टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट को लेकर चल रहा है। देखो, हालांकि आज का जो लेक्चर है हमारा, ये क्लास लेक्चर 6 जो होने जा रहा है, जिस पर वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें भी मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर ही बात करूंगा और कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा फिर से, लेकिन कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए आइटम्स को इसमें ऐड कर रहा हूं। देखो, कुछ वर्किंग मैं अलग से और सिखा रहा हूं। पहले की वीडियो में वो चीज नहीं दिया गया है जो आज मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, चूंकि प्रॉब्लम यहां लिखना भी है, बनाना भी है, स्पेस थोड़ा कम पड़ता है। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मिटा दे, इसको हम डिलीट कर दें और फिर से आगे का काम कर लें। तो स्पेस की कमी होने के चलते देखो, सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैं बनाऊंगा। यहां पर आप लोग को जितना कुछ मैं समझाया हूं, ठीक है, होप कि आप पीछे की सारी वीडियो को लगातार आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं और सीक्वेंस में देख रहे हैं और बहुत कुछ उससे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना पूरा का पूरा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन देखो यहां दिया हुआ, प्रॉब्लम मेरा यहां लिखा हुआ है, इसी प्रॉब्लम का आंसर हमको देना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाकर, कैपिटल अकाउंट बनाकर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन जाने वाला है, जो पहले हम सिखा चुके हैं, उसको आप यहां पर भेज दो, ताकि मैं इधर से चीजों को हटा सकूं और कुछ नई चीज सिखा सकूं। ठीक है ना। सबसे पहला चीज आपका हम बोले थे कि नेट प्रॉफिट। सबसे पहले यहां पर जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, सबसे पहले बेस लिया जाता है नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट हम लोग लेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, वो नेट प्रॉफिट चाहिए। देखो, यहां नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। आज इसमें चेंजिंग क्या किया गया समझो। लिख रहा है द नेट प्रॉफिट रुपीज 1,25,000 बिफोर चार्जिंग रेंट पेड टू भी। यहां पर देखो, पार्टनर है भी, आई एंड पी। 3 पार्टनर है, भी है, आई है, पी है। वीआईपी तो सुने ही हो, बैग वगैरह जो आता है, वीआईपी, एमआईपी। तो भी, आई एंड पी है रखना पार्टनर। यहां पर भी, आई एंड पी। कैपिटल इनका दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल देखो, चूंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ये दिया हुआ है। देखो, यहां पर ये लिख सकते हो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, चूंकि ईयर एंड में ही बन रहा है ना ये, तो यहां लिखना चाहिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। क्योंकि बिगिनिंग जब आपका 23 है तो एंडिंग स्वाभाविक है 24 होगा मार्च में। तो कैपिटल यहां पर दिया हुआ देखो, भी का 1,50,000, आई का 120, पी का 90। ड्राइंग दिया हुआ है 15,000, 10,000 एंड 5,000, और बिगिनिंग में ही दिया हुआ है ड्राइंग। तो पूरे साल का तो ऐसे भी इंटरेस्ट निकलना है, अगर इंटरेस्ट चार्ज करने की बात बोला गया हो तो मैं कैपिटल अकाउंट जब बनाऊंगा तो कैपिटल और ड्राइंग तो वहीं चला जाएगा। अभी कैपिटल अकाउंट बनाने की स्पेस नहीं है यहां पर, इसको हटाएंगे तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग। अब यहां बोलता है कि भी इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, तो इसको तो हम दिखा ही सकते हैं। ठीक है ना, सैलरी दिखा सकते हैं। आई इज इंटाइटल टू ए रेम्यूनरेशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन, यानी बिफोर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग। जो कमीशन के बारे में आप 11th में भी फाइनल अकाउंट में पढ़े होंगे कि मैनेजर का जो कमीशन निकाला जाता है वो 2 तरह से निकाला जाएगा, एक तो बिफोर चार्जिंग होता है, एक आफ्टर चार्जिंग होता है। तो वर्किंग पर जब इसका हम आएंगे तो वहां पर आपको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे निकाला जाएगा ये। इसमें भी कुछ चेंज किया गया। देखो, डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया गया, यहां लिख दिया गया है कि आई इज इंटाइटल टू ए रेम्यूनरेशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब क्या है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ P इज ऑल्सो इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन, सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद। इस पर भी आगे आएंगे। देखो हम लोग, ऑफिस इज रनिंग इन द अकोमोडेशन ऑफ भी,
ऑफिस जो चलाया जा रहा है वो भी के घर में चलाया जा रहा है, यानी एक पार्टनर के घर में ही चलाया जा रहा है, कहीं अलग नहीं लिया गया ऑफिस। तो पार्टनर के घर में भी चलाओगे तो मैं डिस्कस किया था कि रेंट उनको भी पे किया जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है देखो यहां पर जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है कि 1,25,000 बिफोर चार्जिंग रेंट पेड टू भी ₹5,000, यानी 5,000 रुपीज हम लोग को रेंट यहां पर देना था, जो कि नेट प्रॉफिट में चार्ज नहीं किया गया। तो चार्ज का मतलब क्या है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में बोला गया है देखो, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फुल ईयर। अब इंटरेस्ट की भी बात आ गया है देखो, दोनों चीज पर, कैपिटल पर भी ड्राइंग पर भी। तो सबसे पहले देखो हम लोग यहां पर आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भी का, आई का एंड पी का, ठीक है ना। और इधर हम लोग आ जाएंगे देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पर भी हम आएंगे भी का, आई का एंड पी का। इसके बाद यहां पर सैलरी देखो किसका बोला गया है, भी की सैलरी है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग सैलरी, टू लिख सकते हो यहां पर भी लिख दिया हम। अब सैलरी के बाद देखो क्या आया हुआ है, रेमुनरेशन एंड कमीशन, एक ही चीज होता है, आप लिख सकते हो यहां पर कमीशन। अब ये कमीशन किसको देना है, आई एंड पी को, आई को, पी को, लेकिन ये तो निकाला जाना है, देखना, एक का 10% प्रॉफिट का निकाला जाना है, एक का 5% प्रॉफिट का निकाला जाना है। सैलरी बोला हुआ है 500 रुपीज पर मंथ, पर मंथ लिखा हुआ है, पर एनम नहीं, तो पर मंथ लिखा हुआ है सैलरी, तो आप क्या करोगे 500 इंटू 12 कर देना, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 6,000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालोगे बेटे, तो देखो 1,50,000, 1,50,000 का 10% निकालोगे, आपका ये आ जाएगा 15,000 रुपीज। इसी तरह आई का 120 का निकालोगे 10%, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज। एंड पी का निकालोगे 90,000 का, तो ये आ जाएगा 9,000 रुपीज, ठीक है ना। 15, 10, 25, 2, 27, 10, 37, 36,000 आपका टोटल यहां पर बन रहा है, देखो ये इंटरेस्ट, 16, ठीक है ना। एक बार टोटल आप लोग भी चेक कर लेना, देख लेना। तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल दिया हम लोगों ने कैपिटल पर। अब ड्राइंग पर भी निकाल लो, देखो ड्राइंग का अमाउंट 15,000 था, इसका 10% आ जाएगा 1,500। इसके बाद देखो यहां पर 10,000 था, तो इसका आ जाएगा 1,000। एंड पी का देखो 5,000 है, तो ये आ जाएगा 500। तो ये टोटल हम लोगों का बन जाएगा देखो 3,000, ये भी निकाल लिए। अब हम लोग का इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कमीशन को पता करना, कमीशन कितना बन रहा है, कैसे निकाला जाएगा देखो ये। और प्रॉफिट जो दिया हुआ है 1,25,000, उसमें रेंट पेड की बात किया गया है 5,000, तो उसकी वर्किंग हम लोग सीखेंगे। देखो अब यहां से हम हटा क्या रहे हैं, देखो सैलरी की बात हम लोग कर लिए, यहां सैलरी की बात कर लिए हैं। आई को कमीशन जो दिया जाना है, देखो आई को जो कमीशन दिया जाना है ये 10%, एंड पी को जो कमीशन दिया जाना है ये 5%। ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये मैं लिख दिया यहां पर ताकि यहां नीचे से मिटा सकूं। तो मैं अब इसको भी हटा रहा हूं, देखो 5% आपका जो आया है द नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग, ठीक है। चलो ये भी हट जाएगा, नीचे के भी सारे इंफॉर्मेशन चले गए। अब यहां पर स्पेस काफी बन चुका है, देखना। अब समझो बेटे एक वर्ड यहां पर आता है चार्ज, एक वर्ड आता है चार्ज, और एक वर्ड आता है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब क्या होता है ये जानना है, देखो चार्ज का मतलब होता है कंप्लीट एक्सपेंस which should be
which should be disclosed in debit side of P&L account, not in P&L appropriation account. P&L appropriation अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। चार्ज वर्ड जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब समझना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला हमारा आइटम्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाने वाला नहीं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में समझाए थे हम कि डिफरेंट तरीके से देखो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्रॉफिट का पार्टनर के बीच में। एप्रोप्रिएशन आइटम के अंदर देखो एक लिमिटेड आइटम आया हुआ है जिसमें पार्टनर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हैं, पहले की वीडियो में सिखा चुके हैं कि लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे एप्रोप्रिएशंस हैं। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर ये सब आएंगे। बट जहां चार्ज लिखा हुआ हो तो चार्ज का मतलब क्या होने वाला है कि वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन देखो चार्ज है? अरे भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो एक लिमिटेड आइटम आ रहा है ना, गिन के देखो 3-4 आइटम दिख रहा है यहां पर, तो बाकी सब के सब चार्ज है उधर, जितने भी एक्सपेंस अभी तक पढ़े हो। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये चार्ज के अंदर देखो, ये चार्ज के अंदर रेंट पेड टू अ पार्टनर, इफ ऑफिस ऑफ द फर्म is running in his oblique her accommodation, ये देखो पहला पॉइंट हमारा बन गया पॉइंट ए। ये चार्ज होता है, देखना कभी कभी होता क्या है कि जो ऑफिस चलाया जाता है फर्म का ना, वो पार्टनर के ही किसी ना एक पार्टनर के घर में चलाया जाता है। वो मान लो किसी पार्टनर का घर है जो ऑफिस के लुक में ही है, तो बाहर का ऑफिस नहीं लेकर हम उन्हीं के घर में ऑफिस को रन करा रहे हैं, लेकिन उसके बदले उनको रेंट दिया जाएगा। जो रेंट आप बाहर पे करते वही रेंट पार्टनर को दिया जाएगा। तो अगर मान लो कि पार्टनर के घर में ही ऑफिस खोल दिए हो और वहीं चला रहे हो बिजनेस को, तो जो रेंट पार्टनर को दिया जाएगा उसको एप्रोप्रिएशन नहीं बोला जाएगा, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो चार्ज है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। इसी तरह से यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर मान लो पार्टनर कोई लोन प्रोवाइड किया है फर्म को और उस पर कोई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर ऑन लोन, तो अगर मान लो इंटरेस्ट आप दे रहे हो लोन पर, तो वो भी चार्ज होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। अगर पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट भी चार्ज कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन नहीं। अब कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर डीड में लिख दिए हो तो ठीक है, वो दिया जाएगा, बट डीड अगर साइलेंट है तो 6% के रेट से इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये 6% पर एनम दिया जाता है, पर एनम एज पर एक्ट 1932, एज पर एक्ट 1932 6%। कब? जब वो आपका डीड साइलेंट है तब हमको 6% इंटरेस्ट निकालना होगा।
अगर डीड में कुछ और लिखे हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। डीड साइलेंट है तो हम फिर 6% निकालेंगे। तो ये आपका हो गया पॉइंट बी। पॉइंट सी में होता है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, अगर मैनेजर को कोई कमीशन दिया जाना है, सैलरी के अलावा अलग से कमीशन दिया जाना है, तो ये मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन भी चार्ज होता है, अप्रोप्रिएशन नहीं। तो ये देखो तीनों जो आइटम्स यहां देख रहे हो, ये सब के सब पीएनएल अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं। तो चार्ज का मतलब सीधा सीधा लिखा गया कि एक्सपेंस विच शुड बी डिस्क्लोज्ड इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। वैसा कोई भी आइटम्स, वैसा कोई भी एक्सपेंस जिसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाना चाहिए, ठीक है ना, नॉट इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा उसको। तो याद रखना ठीक से, देखो ये तीन आइटम्स यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, कि पार्टनर्स का वो रेंट पे पेमेंट किया जा रहा है, और अगर पार्टनर लोन दिया उस पर इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, तो ये चार्ज होने वाला है, पीएनएल में जाने वाला है। और कोई मैनेजर आपका है, उसको कोई कमीशन दिया जाना है तो भी चार्ज है। यहां जो कमीशन आता है, देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो कमीशन आ रहा है, ये पार्टनर्स कमीशन है। पार्टनर को कमीशन दोगे तो वो अप्रोप्रिएशन कहलाएगा, चार्ज नहीं, ठीक है। द फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। ये पहले ट्राई कर लेना है, समझने का कोशिश कर लेना है कि क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्लियर कर समझाया गया कि चार्ज का मतलब हो गया एक्सपेंस जो कि पीएनएल अकाउंट से बिलोंग करता है वहां जाना चाहिए। अप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, ये होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर चार्ज वर्ड समझा दिए हम। अब नेट प्रॉफिट में देखो यहां पर क्या किया गया, क्या चेंज कर दिया। ये बोलता है कि जो नेट प्रॉफिट दिया गया है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ही ना आप नेट प्रॉफिट निकाले होंगे। पर्टिकुलर है, रुपीज है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, क्रेडिट है, डेबिट है, टू है, बाई है। देखो जो नेट प्रॉफिट आप यहां निकाले होंगे, 1,25,000 का जो नेट प्रॉफिट निकाले हो, नेट प्रॉफिट तो इधर निकलता है ना जी, 1,25,000 का जो नेट प्रॉफिट यहां निकाला होगा, ये नेट प्रॉफिट आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? इसमें चार्ज करना छोड़ दिए हो, किस चीज को, रेंट को। रेंट को आप यहां दिखाया ही नहीं, तो रेंट दिखाया ही नहीं मतलब कि ये प्रॉफिट आपका करेक्ट नहीं है, इसलिए इस प्रॉफिट को कैंसिल कर दे रहे हैं। देखो उधर क्रेडिट साइड में भेजकर पहले कैंसिल कर दे रहे हैं, पहले नेट प्रॉफिट इधर ले आ रहा है, देखो इधर लेकर आ गए 1,25,000 रुपीज, यहां ले आए कैंसिल करने के लिए, इधर निकलता उधर भेज दिए। प्लस माइनस समझाया ना जी, जितना से प्लस उतना से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो उधर भेज दिए। अब उधर भेज दिए तो देखो यहां से तो ये चला गया। अब यहां पर जो रेंट देना था, रेंट पेड टू भी, कितना देना था, 5,000, जो कि आप चार्ज नहीं किए थे, नहीं दिखाए थे। अब इसको हम दिखा दिए, तो अब हमारा यहां पर करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। देखो अब आएगा ये नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट अब आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 इज करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट देखो 120 है, तो हम लोगों को यहां पर 120 लिखना पड़ेगा, 125 नहीं। तो एक चेंजिंग ये मिला। देखो अगर आप इसको नहीं बनाना चाह रहे हो, ये कंपलसरी नहीं है, बना भी सकते हो, नहीं भी, ऑप्शनल है ये, तो नहीं बनाना चाह रहे हो तो फिर आपको यहां पर क्या करना होगा, 1,25,000 से माइनस कर दोगे 5,000 को, ऐसे डिस्क्लोज करोगे और यहां दिखाओगे 120, ऐसे दिखा देना। क्लियर हो गया ना? क्योंकि रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज है, पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए था, भेजे ही नहीं हो। वहां लिख दिया कि दे अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000 बिफोर चार्जिंग रेंट, रेंट को चार्ज करने के पहले, जबकि प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। सारा एक्सपेंस चार्ज कर देने के बाद जो आएगा फाइनली, उसको फाइनल नेट प्रॉफिट यानी करेक्ट प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये प्रॉफिट समझ में आ गया होगा कि 120 कैसे आया, ये कैसे पहुंचे। यहां
तो एक चीज तो देखो यहां चेंज ये किया गया कि नेट प्रॉफिट को का करेक्शन करना पड़ेगा आपको। दूसरा बोलता है यहां पर कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, ये है कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। में आपका क्या आ गया है पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा देखो कमीशन पेबल टू पार्टनर्स में, ठीक है। एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आपका आफ्टर चार्जिंग। या इसको बोल सकते हो और में कि बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन, ये हो गया। यहां होता है इसमें देखो आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन, और में आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन। बिफोर मेकिंग में जब जाओगे तो यहां पर आपको करना है देखो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 इक्वल टू आपका बन जाएगा ये कमीशन निकल जाएगा। देखो बिफोर है तब, आफ्टर निकालोगे तो आफ्टर की फॉर्मूला क्या लगाना पड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट मतलब रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इक्वल टू आएगा देखो आपका कमीशन। ये फॉर्मूला लग जाएगा देखना। बिफोर के लिए सीधा नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 और आफ्टर के लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट, ये होने वाला है। तो अब जो कमीशन हमें निकालना है देखो आई का 10% बोला है बिफोर, नेट प्रॉफिट आपका यहां पर पड़ा हुआ देखो 1,20,000, उसका सीधा आप निकालोगे 10% तो आपका अमाउंट बनता है देखो 12,000। तो आई का देखो यहां पर जो कमीशन आया हुआ है ये तो हम लिख देंगे 12,000 आई का सीधा सीधा क्या निकाल दिया 1,20,000 का 10% ये निकाल दिए हम। तो ये कमीशन हमारा बन गया देखो आई का 12,000। लेकिन जब पी की बात करेंगे हम बच्चों, पी की जी बात करेंगे तो पी का अमाउंट कैसे निकाला देखो जाएगा, देखो 1,20,000 इंटू रेट है 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट मतलब हो जाएगा 105, ये निकलेगा देखो। तो 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 करोगे तो आपका आ जाएगा देखो अप्रोक्स में 5714 ये निकल जाएगा देखो पी का 5714 ये निकलेगा। तो अब हम कमीशन भी यहां निकाल लिए देखो। तो इसमें नई चीज क्या सिखाया आप लोगों को, एक तो कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम, एक तो ये बात आ गया। दूसरा बताया गया कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। तीसरा अगर नेट प्रॉफिट मान लो बिफोर चार्जिंग कुछ लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग रेंट पेड टू पार्टनर्स या इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो पहले नेट प्रॉफिट का करेक्शन कर लेंगे हम तब भेजेंगे यहां पर। तो अब देखो हमारा ये ओवरऑल बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब इसका बैलेंस करके हम फाइनली प्रॉफिट निकाल देंगे और ये प्रॉफिट हम वी आई एंड पी में बांट देंगे। देखो अब देखो इस प्रॉब्लम में रेशियो तो हम कहीं नहीं दिए हुए हैं, तो रेशियो जब कहीं नहीं दिए हुए हैं तो किस रेशियो में बांटा जाएगा इसको, मान लो रेशियो नहीं दिए हुए हैं तो सबको बोले हुए हैं कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल बांटा जाएगा प्रॉफिट लॉस को। अगर आप डीड में रेशियो के बारे में नहीं लिखे हो तो जो प्रॉफिट आएगा उसको इक्वल बांट दिया जाएगा।
अब देखो प्रॉफिट आ क्या रहा है, समझो 1,20,000 एंड 3,000 हो गया 1,23,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, वही अमाउंट यहां भी आना चाहिए 1,23,000। अब इसमें से देखो डिडक्ट करो 1,23,000 में से 1,23,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 36,000, माइनस कर देंगे हम लोग 6,000, माइनस करेंगे 12,000, फिर माइनस करेंगे 5,714। तो ये माइनस करने के बाद आ रहा देखो 63,286, 63,286 ये हमारा फाइनल प्रॉफिट पहुंच रहा है देखो, ठीक है ना। अब इसको अगर इक्वल बांटना है हम लोगों को, इक्वल, तो इक्वल कैसे बांटोगे, डिवाइड बाई 3 कर देगा। देखो जी 63,286 इंटू 1/3, 63,286 इंटू 1/3 और 63,286 इंटू 1/3। अब इक्वल का मतलब जब 3 पार्टनर है तो 1:1:1 ये रेशियो बनेगा। इक्वल का मतलब यही हुआ। तो डिवाइडेड बाई जब 3 करेंगे हम लोग तो अप्रॉक्स में ही हम लोग को जो मिलने जा रहा है 63,286 डिवाइडेड बाई 3, तो हम लोगों को मिलेगा देखो 21,095, 21,095 और एक का कर दो 21,096, 6, 5, 11, 5, 14 नहीं गलत हो जाएगा वो 5, 5, 10 और 6, 16 ठीक है। 21,095 प्लस 21,095 प्लस 21,096 63,200 ठीक है जी, देख लेना। अप्रॉक्स जब करोगे तो 1 रुपया आगे पीछे हो जाता है, किसी एक पार्टनर को 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा और किसी का 1 रुपया कम हो जाएगा। जब डिवाइड बाई 3 किए तो अप्रॉक्स, अदरवाइज पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आप दिखाना चाह रहे हो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो पॉइंट में दिखा सकते हो या हम अप्रॉक्स कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स करने से देखो हमारा फिगर क्या आया। भी को यहां पर मिलता है 21,095, आई को भी मिलता है 21,095 और पी को मिलता है देखो 21,096। इस तरह से देखो हमारा कंप्लीट हो गया ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कंप्लीट हुआ देखना। अब तो आप कैपिटल अकाउंट बना ही सकते हो। कैपिटल अकाउंट में तो नया कुछ नहीं है, ये तो आप लोग खुद बना सकते हो इस प्रॉब्लम का। कैपिटल अकाउंट बनाने तो सिखा दिया है ना, तो कैपिटल अकाउंट तो आप लोग खुद बना सकते हो। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर मैं केवल कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, मतलब कौन सा मेथड हो गया ये, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में 2 लेजर बनना है, फ्लक्चुएटिंग में केवल 1। अब यहां पर आ गया आपका पार्टिकुलर, यहां आ गया भी, यहां आई हो गया, यहां पी हो गया, फिर यहां पर हो गया पार्टिकुलर, बी हो गया, आई हो गया, पी हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये फॉर्मेट आपका बन गया बाई एंड टू। सबसे पहले कैपिटल को भेजा जाएगा, इसमें बोले थे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल है देखना, बाई बैलेंस बीडी। अब बाई बैलेंस बीडी में देखो कैपिटल आपका दिया हुआ है यहां पर 1,50,000, 1,50,000, 1,20,000 एंड 90,000। अब देखो साथ में ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए डेबिट में हम लोग भेज रहे हैं। ड्राइंग का अमाउंट आपका दिया हुआ है 15, 10, ठीक है ना, 15,000 हो गया, 10,000 हो गया, 5,000 हो गया।
अब देखो हमारा ये प्रॉब्लम में जो कैपिटल ड्राइंग दिया हुआ था उसको ले लिए। अब जाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से सारा कुछ। इधर देखो क्या बोले थे, एक लेजर से दूसरे लेजर में जाओगे तो उल्टा जाना है, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, यही होता है। तो आप यहां क्रेडिट में भेज दोगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई यहां पर हो जाएगा देखो हीज सैलरी। इसी तरह यहां पर कमीशन आ रहा है देखो दो लोगों का। फिर यहां पर आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में कर देना प्रॉफिट, ये लिख देना। इधर देखो क्रेडिट में आया हुआ है आपका इंटरेस्ट, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो यहां पर आ गया 1500, 1000 एंड 500, ये आ गया। बाकी अमाउंट यहां से लिख लेना है। देखो यहां पर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 15,000, 12,000, 9,000। सैलरी भी का जो दिया जाना है वो कितना दिया जाना था, 6,000, तो वो 6,000 यहां पर आ जाएगा देखो। इसके बाद कमीशन आपका दिया हुआ देखो 12,000 दिया हुआ है आई का, कमीशन आई का है 12,000, एंड पी का दिया हुआ देखो 5714 ये दिया हुआ है। इसके बाद सीधा प्रॉफिट आ गया 21,095। नेक्स्ट का भी आ गया 21,095 और लास्ट वाले का आ गया 21,096, ये आ गया। अब इसका बैलेंस कर देना टोटल करके, यहां पर निकाल देना बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कर देना। निकाल लोगे ना बैलेंस, टोटल कर लेना उधर का, ये भी निकाल दे हम। 1,50,000, 15,000, 6,000, 21,095, 192,095, 192,095, 192,095। इसमें डिडक्ट कर दो 16,500, तो ये आपका आ जाएगा 17,175,595, ये आएगा रखना। नेक्स्ट आ गया उधर 1,20,000, 12,000, फिर से आ गया 12,000, ठीक है। फिर 21,095, 165,095, यहां भी आ जाएगा देखो 165,095, ये आएगा। इसमें माइनस कर देना 11,000, तो आ गया 154,095। एक आ गया आपका देखो उधर 90,000 प्लस 9,000, 5714, 21,096। उधर आ गया 125, 810, ये आ गया। इधर भी आना चाहिए आपका 125,810। अब इसमें से बेटे माइनस कर देना 5,500, ये माइनस कर देना, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 123,110। ये बैलेंस आपका निकल गया, बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैपिटल, एंड में निकला है ना, इसलिए ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो इस तरह से कैपिटल बन गया। कभी कभी देखो होता क्या है कि ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है ना, इसको बोल देता है कि कैपिटल रेशियो पर बांटो, कैपिटल रेशियो पर। एक तो रेशियो पहले से दे दिया प्रॉब्लम में, नहीं दिया तो इक्वल, या बोल देगा कैपिटल रेशियो में बांटो, ठीक है। अब समझो देखो, अगर कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है तो आप कैपिटल का रेशियो बना देना। अब इसमें से देखो 4 जीरो चला गया, 4 जीरो चला गया, 4 जीरो चला गया, तो कितना आपका रेशियो बन गया 15:12:9, ये बन गया 15, 12, 27 और 10 36।
देखो इस रेशियो में बांटा जाएगा 15/36, 12/36 एंड 9/36। रेशियो हम कैपिटल से निकाल देंगे। कभी कभी बोल देता है कि जो प्रॉफिट आया हुआ है इसको कैपिटल रेशियो में बांटो, या ऐसा बोल देगा कि इसमें से आधा जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में बांट दो और आधा को बोल देगा इक्वल बांट दो। तो वर्किंग करेंगे उधर और बांट के यहां दिखा देंगे फिर सबको। तो बस यही होता है। देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, कैपिटल अकाउंट में। होप कि अभी तक की वीडियो से अब आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पर एक कॉन्फिडेंस, एक कमांड आ गया होगा। मेरा यहां तक मानना है कि आ गया होगा कमांड आपका यहां तक, ठीक है ना। हम लोग आगे की वीडियो में जो लेक्चर नंबर 7 मेरा आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा गारंटी पर वीडियो लाने का, ठीक है। गारंटी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सारे टॉपिक पर एक एक दो वीडियो में आप सबों के बीच में लाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखो और केवल इसी को देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों। आपको यहां जो सिखा रहे हैं, आप जो भी रेफरेंस बुक रखे हुए हो उसमें जाकर आप उससे प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को बनाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आज की क्लास, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। हम फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर फंडामेंटल में, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना है, गारंटी पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन, 4 टॉपिक तो ऐसे ही दिख रहा है अभी, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक तो दिख रहा है जिस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल में। उसके बाद ही नए चैप्टर की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो आप इसको ठीक से बनाइए, रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहां एंड कर रहा हूं। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।